हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल फॉर्मूला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। पहले सीखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जैसे 2x - 4 ये इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल। अब इसमें जो x की पावर जो होती है ना, जैसे x की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं होती है तो x की पावर हमेशा 1 होती है। जो x की पावर होती है वो होती है इसकी डिग्री। ऐसे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1। अब मैं लिखता हूँ 5x² - 4x + 3। इसकी डिग्री क्या है 2। 3x³ - 4, इसकी डिग्री क्या है 3। तो डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन की होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल्स कोई भी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 2 3 या 4 5 कुछ भी हो, और डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का ये बेसिक है थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जीरोज। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की जीरोज क्या होती है। देखिए जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स की, जितनी डिग्री होती है ना उतने उसके जीरोज निकलते हैं। पहले हम सीखते हैं कि जीरोज होते ही क्या है। जैसे मान लो 5x - 4, ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दे, और इक्वल टू इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, किसी भी इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल होता है जो x और y होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ले हम। तो 5x का निकल के आया = 4, x का निकल के आया 4/5, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वादा के होगी डिवाइड, तो 4/5 आ गया निकल के x। तो x 4/5 5x - 4 का जीरोज है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि इसकी डिग्री थी 1, हाईएस्ट पावर बोले थी मैंने, इसकी डिग्री 1 थी, तो इसके जीरोज भी एक ही निकल के आया। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज निकल के आते हैं हमारे पास। ठीक है, अब x² - 9 = 0। डिग्री क्या है इसकी 2, तो इसके जीरोज भी कितने आने चाहिए हमारे पास 2। तो x² का निकल के आया यहाँ पे x² = 9, माइनस वादा के प्लस हो गया, और x = √9। √9 को लिखोगे +-3, मतलब x की वैल्यू एक तो 3 आ गई खाली, और x की वैल्यू आ गई -3। अब ये प्लस माइनस कैसे आया, आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। स्क्वायर ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, चाहे वो 4 हो या फिर -4 हो, स्क्वायर ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इसके बाद +-3 क्यों लिखा है। ठीक है, तो एक 3 आ गया, एक -3 आ गया, तो जितने हमारे पास डिग्री है उतने हमारे पास निकल के आए जीरोज। तो ये बात हो गई, तो जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी भी डिग्री होती है उतने ही आपके पास जीरोज निकल के आएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। जिसको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए, ग्राफ में भाई ये होता है x एक्सिस, ये x डैश, y डैश, y एक्सिस,
डैश वाले सारे होते हैं नेगेटिव नंबर, यहाँ पे भी इस तरफ होंगे नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ग्राफ दे दिया जाए कि इस ग्राफ के जीरोस कितने होंगे, इस ग्राफ के जीरोस कितने होंगे, तो ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को छू के जा रहा है, जितने बार ये एक्स को छू के जा रहा है, 1 2 3 4 5, जितनी बार ये एक्स को छू के जाएगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो कितने होंगे जीरोज उसके 5, और जितने होंगे जीरोज उतनी उसकी क्या होगी डिग्री, डिग्री भी कितनी होगी इसकी 5। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं बहुत बार। तो आपकी जो 2.1 है वो सारे ग्राफ के बेस पे है कि ग्राफ देख के आपको जीरोज काउंट करने हैं। तो 2.1 कंप्लीट हो गया। हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट लाइक हम बुक के क्वेश्चन नहीं पिक करेंगे, बुक के तो अपने आप ट्राई करना, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से पिक करते हैं। जैसे कि x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके जीरोज निकालो। तो जीरोज निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है, आपकी कोई भी इक्वेशन जो होती है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होगी। तो x² के साथ जो लिखा हुआ होता है वो होता है a, x के साथ लिखा हुआ होता है b, खाली नंबर होता है c, जो कांस्टेंट, जिसको हम कांस्टेंट, c को इसलिए कांस्टेंट भी बोलते हैं। a को c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसके साथ क्या लिखा हुआ 1, कुछ नहीं हो तो 1 लिखा हुआ होता है। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 12 1 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो, जैसे 1 मल्टीप्लाई 12 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 6 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया। ऐसे फैक्टर करो जो प्लस या माइनस करके आपको b दे, 7 दे। इन दोनों को प्लस करके देखते हैं भाई, कितना है 13, माइनस से कितना है 11, प्लस से कितना है 8, माइनस से कितना है 4, प्लस से कितना है 7, माइनस से कितना है 1। तो आपको 7 चाहिए, पेयर बन गया, 3 और 4 का पेयर हमने पिक कर लिया, ये सारे हो गए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्लियर रखना कॉन्सेप्ट कि आपको -7 चाहिए। यहाँ पे -7 था, तो आपने देखा कि 3 + 4 होते हैं 7। आपको माइनस में चाहिए, इन सब के साइन चेंज कर दो, -3 -4। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई अब, x² -3x -4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करना। हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, -3 -4। अब इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x -3। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया 4, क्योंकि 4 की टेबल में 12 आता है, -4 x -3 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आने चाहिए हमेशा। अगर ये कहीं पे सेम नहीं आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे हो, तो ऊपर से एक बार रिवाइज करो उसको कि आपने रूट्स जो फैक्टर है वे अच्छे से किए हैं और जो नंबर है वे अच्छे वे सही लिए, या फिर कॉमन में मिस्टेक हो सकती है जनरली। तो x -3 सेम आ गया आपके पास। तो x -3 एंड x -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, उन दोनों में से कोई एक ना एक प्रोडक्ट तो 0 होगा ही होगा। अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 तो एक ना एक प्रोडक्ट जो 0 होता ही होता है। तो चाहे तो x -3 हो जाएगा आपका 0, या फिर x -4 हो जाएगा आपका 0। अगर x -3 0 तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 3, यहाँ पे क्या निकल के आई 4।
ये हो गया आपके जीरोज ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 12। ठीक है, अब इसने बोला है, अगला पार्ट है, इसने कहा है कि रिलेशनशिप को शो करो, कि जो इस इक्वेशन में जीरोस की रिलेशनशिप आपस में उसको शो करो। अब उसको कैसे शो कर सकते हैं, देखो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या होती है, इक्वेशन की रिलेशनशिप होती है कि जो आपका सम ऑफ जीरोज होगा ना, सम ऑफ जीरोज, वो आपका होगा -b/a के बराबर। मतलब हमारे पास b क्या है 7, a क्या है 1, यहाँ पे x के साथ तो लिखते हैं वो a होता ना, यहाँ पे हमने बोला था ना ax² + bx + c = 0। a क्या है 1, b क्या है 7। चलो सम ऑफ जीरोज, तो आपके जीरोज क्या निकल के आए 3 और 4। तो एक जीरो मान लो अल्फा, एक मान लो बीटा, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। और यहाँ पे क्या निकल के आया, देखो माइनस तो माइनस का रहेगा, और -7 जो b है वो यहाँ पुट कर दो, अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 7। तो अल्फा प्लस बीटा जो 3 + 4 7 हुआ वो इसके बराबर हो गया ना, तो ये सेम होना चाहिए। ये ही आपके लिए इसको शो करेगा। इसको यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पे लिख लो आप = 7, ये दोनों सेम आ गए। अब ये होता फर्स्ट, और सेकंड क्या होता है रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होते हैं c/a, c/a के बराबर होना चाहिए। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होना चाहिए, तो c क्या है आपके पास 12, a क्या है 1, तो ये कितना है 12 आ गया। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = 3 × 4 12, दोनों सेम आ गए। आपके रिलेशनशिप को यहीं पे ही प्रूफ हो चुकी है। रिलेशनशिप में होता है कि सम ऑफ जीरोज -b/a होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होना चाहिए c/a। तो पहले जीरोज निकालो, उसके बाद इसको प्रूफ कर दो। आपका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा इसके बेस पे है। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा इसके बेस पे है। एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, उससे मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जो बुक का ही क्वेश्चन है, t² - 15। जनरली बच्चों में होता है t² - 15, t² - 15 = 0। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको a² - b² की फॉर्म में लिख लो। जैसे कि आपकी एक आइडेंटिटी होती है a² - b² = a + b इनटू में a - b। तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, t² - √15 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना। 15 क्या होता है √15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और ये बचता नंबर। तो a² - b² = 0। अब इसको मैंने क्या किया, t + √15 t - √15 = 0। अब यहाँ पे t + √15 = 0 निकल के आया, सेकंड निकल के आया t - √15 = 0। यहाँ से t निकल के आ गया आपकी -√15, यहाँ से t निकल के आ गया आपकी पॉजिटिव में √15। तो अल्फा हो गया -√15 एंड बीटा हो गया पॉजिटिव में √15। अब इसको आगे करते हैं। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस, ये कर रहे हैं वेरीफाई, वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बाय ए के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, अब इसमें b क्या है, देखो इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² के साथ देखा होता है a, तो a क्या होगा हमारा 1, b कुछ भी नहीं है, x की टर्म है ही नहीं, तो b होता है 0, b होता है 0 और c होगा माइनस 15। अब माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a करो, माइनस b माइनस 0 अपॉन में a क्या है 1 इक्वल टू 0, ये होगा माइनस b बाई a। अब अल्फा प्लस बीटा देखो आप करके, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कैंसिल आउट 0, कैंसिल हो गया ये। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, c बाय a के, c बाय a के, c क्या हमारे पास माइनस 15, a क्या हमारे पास 1 इक्वल टू माइनस 15, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 इक्वल टू 15 माइनस में। कैसे आया ये एक बार मैथमेटिकली देखेंगे, इसमें सॉल्यूशन क्या होता है, देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल टू रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ये होता है मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन सिंपल है। माइनस है, आंसर माइनस में आ गया, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता, तो आपका यहाँ पे ये वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पे फिनिश होता है, सेकंड पार्ट आपका कुछ ही दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा।